नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बैसाखी के मौके पर सिखों का जो जत्था है वो करतारपुर के लिए रवाना हो चुका है और इस दौरान न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की गई है सिखों के द्वारा, बल्कि कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना साधा गया है। आपको बता दें, दरअसल हर साल करतारपुर कॉरिडोर को लेकर के वीजा फ्री एंट्री पाकिस्तान की ओर से होती है, जहां पर हिंदुस्तान में मौजूद सिख करतारपुर कॉरिडोर जाते हैं और वहां पर गुरुद्वारा में प्रार्थना करते हैं। और इस अवसर पर भी अब देखने को मिला है कि 14 अप्रैल को बैसाखी है और इससे पहले सिखों का जो जत्था है वो करतारपुर के लिए रवाना हो रहा है। ऐसे में जब हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का जो सिख जत्था है वो रवाना हुआ तो उस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि आज की डेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखों के लिए बहुत कुछ किया है और सिखों का वो अलग ही लेवल पर सम्मान करते हैं। बता दें कि इस दौरान हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस सरकार पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 1984 के दंगों के दौरान श्री हरमंदिर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर पर हमला किया और सिखों को मार डाला। पीएम मोदी ने सिखों के लिए कई सारे अच्छे काम किए हैं और वो सिखों का ख्याल रखते हैं। उन्होंने गुरु तेग का 400वां प्रकाश वर्ष मनाया। बहादुर गुरु गोविंद सिंह की 350वीं जयंती समारोह का आयोजन किया। इसके लिए हम प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हैं। एक बार सुनिए कि आखिर भूपेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं। बड़ी मंच खुशी है जो कॉरिडोर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है, ये लांघा बनाया है, कॉरिडोर बनाया है। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮਸਤਕ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੂਰਬ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 400 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 500 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਗੋਂ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ सदा सानू देंदे रहें, देश नू देंदे रहें। उनके मन में या उनके कर्मा में शोभा नहीं थी। ये शोभा, ये वडियाई, ये भाग किसको मिलने थे? नरेंद्र मोदी जी को मिलने थे और नरेंद्र मोदी जी को मिले हैं। सारे देश की शोभा ले रहे हैं, उनको अच्छा काम करने के लिए वडियाई मिली है। हम उनके कणमान करते हैं भी महाराज इनको दे रोकता दे, ये दोबारा फिर ऐसा जित के प्रधानमंत्री से असं अरदास करांगे। बहुत वधिया काम। हाँ बिल्कुल, हम देखना चाहते हैं, दोबारा फिर देखना चाहते हैं उनको। इस इलेक्शन में आप क्या बोलेंगे? अभी जो इलेक्शन है हम नरेंद्र जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, बिल्कुल मोदी के मोटा ला के उनके साथ हैं, उनके साथ खड़ेंगे और उनको वोटा पाएंगे। यह मन में भलेखा है, ज्यादा सिख साथ हैं, यह तो कोई टामे टामे होते हैं जो कहते हैं, ऐसे बात नहीं है, सिख साथ है। मोदी जी ने तो इससे काम देखो, कांग्रेस ने तो काल तक हटाया, हरमंदिर साहब को उठाया, सिखों के कत्लेआम किए, दिल्ली 84 दंगों में कत्लेआम किए। मोदी जी ने तो सारा उनको बदला लिया, उनके केस चलाए, अच्छा किया, सिखों के लांघे खोले, 400 साला मनाया, 300 साला मनाया, गुरु गोविंद सिंह का 350 साला मनाया, गुरु नानक पातशाह का 500 साला मनाया। तो बहुत अच्छे काम किए मोदी जी ने। बिल्कुल अरदास करेंगे आज मोदी जी की, धन्यवाद देते हैं तो अरदास करेंगे, बिल्कुल डट के मदद करेंगे।
आपको बता दें इसी के साथ ही अन्य सिख समुदाय के लोग भी इस बस में मौजूद रहे, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार में सिखों के लिए जो काम किए गए हैं उनकी सराहना की है। तो वहीं दूसरी ओर एक ऐसे भी सिख मौजूद रहे जिन्होंने बकायदा तत्कालीन कांग्रेस सरकार की जमकर के आलोचना की। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर जो आजादी के दौरान अगर पंडित नेहरू चाहते तो आज करतारपुर कॉरिडोर का नौबत ही नहीं आता, और ये जो चीज है, ये जो गुरुद्वारा है, वो आज हमारे पास होता, पाकिस्तान के पास नहीं होता, लेकिन पंडित नेहरू ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया है। एक बार उनका भी बयान सुनिए। देखिए, करतारपुर कॉरिडोर जो खुला है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सिखों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। 70 साल से सिख अरदास कर रहे थे कि हमारे गुरुधामों के दर्शन का हमें मौका मिले, और 70 साल के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिखों की भावनाओं को समझा और करतारपुर कॉरिडोर खोला गया। बैसाखी का त्योहार है कल, और सिख जो प्रोमिनेंट सिख हैं, बहुत हमारे साथ देखिएगा, आप हर तरह के सिख हमारे साथ हैं, और करतारपुर साहब जाके गुरु नानक देव जी की उस धरती पे जाके, जिस धरती पे गुरु नानक साहब ने खेती की, जिस धरती पे गुरु नानक साहब ने जपजी साहब लिखा, जपजी साहब बाणी जो उच्चारण किया, जिसको हम ब्रह्मंडी चेतना के तौर पे भी जानते हैं, जिसमें उन्होंने एक अलग तरह की बाणी, जिसमें उन्होंने खंड ब्रह्मांड की बात की गुरु नानक साहब ने। सिखों की बहुत ही प्रेस्टिजियस प्लेस है करतारपुर साहब, और उस धरती पे नतमस्तक होके हम देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्राने की अरदास करने के लिए जा रही है सिख संगत, और उनकी चढ़ती कला की अरदास के आने वाला जो समय है, जो अभी देश में इलेक्शन चल रहे हैं, उसमें नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़ी जीत फतेह हासिल करके देश को आगे जो बढ़ाने का उनका एक मिशन है, उसमें संभालें देश की बागडोर फिर, और देश भर के सिख जो हैं मोदी जी के साथ हैं। आज ये हम अरदास करने के लिए वहां पे जा रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि गुरु नानक पातशाह अपने अनिन्न भक्त श्री नरेंद्र मोदी जी पे ऊपर कृपा करेंगे और जिस मिशन को लेकर चले। और हम ऐसा भी समझते हैं कि सिक्खी को और सिख भावनाओं को जितना अच्छा मोदी जी समझते हैं, आज तक किसी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं समझा है। हमें ऐसा भी महसूस होता है कि अगर 47 के टाइम पे 1947 जब देश आजाद हुआ, अगर उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू थोड़ा ध्यान देते, सिखों की भावनाओं की कदर होती, तो ये करतारपुर साहब हमारे हिंदुस्तान में होता, भारत में होता, तो शायद इस कॉरिडोर की जरूरत न पड़ती। 70 साल पहले, 75 साल पहले, आज से तो 75 साल हो गए, 75 साल पहले जो उस समय गलती हुई, जो हमारे कांग्रेस के नेता देश की अगुवाई कर रहे थे, उनको चाहिए था कि सिखों का जो गुरुधाम है करतारपुर साहब है वो भारत में रहे। लेकिन आज 70 साल बाद देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसके लिए एक रास्ता खोला है, और सिख इसके लिए उनके बहुत ही कह लो कि शुक्रगुजार हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। सिख संगत ने आज अरदास भी की है श्री अमृतसर साहब, गुरु रामदास जी की पवित्र धरती पे सिखों ने अरदास की है प्रधानमंत्री जी की फतेह की, और उनका शुक्राना किया है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु महाराज दी बड़ी अपार किरपा कि विसाखी दे शुभ दिहाड़े नूं समर्पित ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਜਥਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਣਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ CU ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਚੱਲੇ। ਦਾਸ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਉਦਮ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਲਾਘਾ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਫਲ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
आपको बता दें कि बैसाखी मनाने के लिए अमृतसर से 1052 सिख तीर्थयात्रियों का जत्था पाकिस्तान रवाना हुआ है। ये सिख तीर्थयात्री पाकिस्तान के गुरुद्वारा पंजा साहिब के लिए रवाना हुए हैं। इनके अलावा ये सिख तीर्थयात्री नानकना साहिब, करतारपुर साहिब और अन्य गुरुद्वारों में भी मत्था टेकने के लिए जाएंगे। बता दें कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के तहत इन सिख तीर्थयात्रियों को भेजा गया है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सचिव प्रताप सिंह का कहना है कि सरकार की ओर से सिर्फ 1052 लोगों को वीजा दिया गया है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सचिव प्रताप सिंह ने सिर्फ 1052 लोगों को पाकिस्तान जाने के लिए वीजा मिलने पर अफसोस जताते हुए ये कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा हर साल सभी तीर्थयात्रियों को वीजा नहीं देती जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं। सरकार को सभी सिख तीर्थयात्री वीजा देना चाहिए तो पाकिस्तान में स्थिति धार्मिक स्थलों के दर्शन कराना चाहते हैं। प्रताप सिंह ने तीर्थयात्रियों से अपील करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान जाने के दौरान सभी प्रोटोकॉल का पालन भी करेंगे। आपको बता दें, दरअसल करतारपुर साहिब सिखों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। कहा जाता है कि यह सिखों के प्रथम गुरु नानक देव का निवास स्थान था। गुरु नानक देव जी ने यहाँ अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष गुजारे थे और यहीं पर ज्योति में समा गए थे। बाद में उनकी याद में यहाँ पर गुरुद्वारा निर्मित किया गया था। करतारपुर गलियारा खोले जाने से पहले श्रद्धालु गुरुद्वारे के दर्शन दूरबीन से किया करते थे। भारत के बॉर्डर से यह स्थान सिर्फ 3 किलोमीटर और लाहौर से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको बता दें कि करतारपुर की स्थिति करगिल वॉर और इसी के साथ ही अगर अभी हाल ही में पुलवामा अटैक की बात करें तो इसके बाद से काफी ज्यादा खराब स्थिति हो गई थी और कई सारे जो राजदूत हैं उनको वापस भी भारत ने बुला लिया था और ये कॉरिडोर बंद हो गया था। लेकिन एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से इस कॉरिडोर को खोला गया है, जिसके बाद एक बार फिर से सिखों का ये जो जत्था है वो बैसाखी मनाने के लिए करतारपुर रवाना हो चुका है। और इस दौरान बस में जो यात्री मौजूद थे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और उनके द्वारा किए गए कार्यकाल की तारीफ की है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो सिख समुदाय से मिलते हैं और इसी के साथ ही सिखों के जो गुरु हैं उनके प्रकाश वर्ष को भी बड़े धूमधाम तरीके से मनाया जाता है और प्रधानमंत्री स्वयं उनके इन समारोह में शामिल होते हैं, प्रकाश वर्ष में शामिल होते हैं। इसके साथ ही अभी हाल ही में एक तस्वीर भी सामने आई थी जहां पर बकायदा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास पर भी कुछ सिख समुदायों को बुलाया था, उनसे बातचीत की थी और बातचीत के बाद इन सिख समुदायों ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी और उनका कहना था कि आज तक कोई भी पीएम देश का ऐसा नहीं था जिन्होंने कृपाण के साथ अपने आवास पर हमें प्रवेश करने दिया हो। लेकिन पहली बार देखने को मिला कि पीएम मोदी को किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं हुई और हमें अपने पूरे जिस तरीके से हम रहते हैं वैसे ही उन्हें अंदर आने दिया था। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।